दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी और बिहार समेत पूरा उत्तर भारत भयंकर हीट वेव की चपेट में है। 9 दिन तक पड़ने वाले नौतपा में गर्मी ऐसा तांडव दिखा रही है कि शहर से लेकर गांव तक हर तरफ सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। आसमान से बरसते अंगारे से सुबह में भी दोपहर जैसी गर्मी महसूस हो रही है। सूर्य के इस सबसे प्रचंड ताप के 9 दिनों में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा में सिरसा का तापमान भी 50 डिग्री तक पहुंच गया है। राजस्थान के फलौदी, जैसलमेर, चुरू और बाड़मेर में भी पारा 50 डिग्री के करीब बना हुआ है। 9 दिनों तक पड़ने वाला नौतपा 3 जून तक रहने वाला है। तो क्या अगले 2-3 दिनों में सूरज और अंगारे बरसाएगा? क्या पारा 52 डिग्री को भी पार कर जाएगा? नौतपा क्यों है जरूरी और क्या है इसके ज्योतिषीय मायने, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको आसमान से बरसते अंगारों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें बिहार के शेखपुरा की हैं, जहां भीषण गर्मी के कारण एक सरकारी स्कूल के कई छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। प्रचंड गर्मी की वजह से कुछ छात्राएं प्रार्थना के दौरान और कुछ क्लासरूम में भी बेहोश हो गईं। और अब बिहार से आई ये दूसरी तस्वीर देखिए। बेगूसराय की ये तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। गर्मी की वजह से यहाँ भी कई बच्चे बेहोश हो गए। बिहार के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। औरंगाबाद का तापमान 47.7 डिग्री, डेहरी 47 डिग्री, अरवल 46.9 डिग्री, गया 46.8 डिग्री और बक्सर का तापमान 46.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो राजधानी पटना का तापमान 42.8 डिग्री रहा। इंसान के साथ बेजुबान भी गर्मी से बेहाल हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट रेंजर्स के मुताबिक गर्मी से परेशान मादा बाघ और उसके शावकों ने तालाब के पानी पर कब्जा कर लिया है। राज्य के डूंगरपुर राजकीय पुस्तकालय परिसर में सैकड़ों चमगादड़ों की मौत हो गई है। वैसे तो पूरा ही उत्तर और मध्य भारत प्रचंड गर्मी की मार झेल रहा है, लेकिन राजस्थान में हाल ज्यादा बुरा है। यहाँ आसमान आग उगल रहा है और धरती धधक रही है। जयपुर में गर्मी से बचने के लिए यज्ञ और मंत्रोच्चार किया जा रहा है। नौतपा को मॉनसून का गर्भकाल भी कहा जाता है। प्रचंड गर्मी और नौतपा के बहुत सारे तात्कालिक नुकसान हैं, लेकिन इसके कुछ दीर्घकालिक फायदे भी हैं। सांप बिच्छू तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर के लिए, हाँ, जो फसल के नुकसानदायक जो कीड़े मकोड़े हैं, उनमें उनकी लाइफ साइकिल में एग से लेके जो बीज के इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं, वहाँ पे अगर वो सनलाइट का सीधे एक्सपोजर हो जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं। ये नौतपा अगर 9 दिन ताप देता है, अच्छे से लू चलाता है, तो बारिश की अच्छी संभावना मानी जाती है ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार। नौतपा एक तरह से जीवन के लिए बहुत आवश्यक भी है। 9 दिन का ये तापकाल जो होता है, इसमें परजीवी, जीवाणु और जो अन्य तरह के रोगाणु होते हैं वो सब नष्ट होते हैं। टिड्डे जो पैदा होते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, खरीफ की फसल को, उनके जो अंडे रहते हैं, उनके जो लार्वा रहते हैं, उनका वो ताप की वजह से शोधन हो जाता है। वो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक नौतपा में सूरज जितना तपेगा और जितनी ज्यादा लू चलेगी, बारिश उतनी ही अच्छी होगी। अधिक गर्मी की वजह से कीड़े मकोड़े, जहरीले जीव जंतुओं के अंडे नष्ट होंगे, चूहों की संख्या नियंत्रित रहेगी और कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया भी नष्ट होंगे। यानी अगर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी और लू नहीं चलेगी तो कीड़े मकोड़े अधिक होंगे, सांप बिच्छू की संख्या भी बढ़ेगी, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े बढ़ेंगे, टिड्डियों के अंडे नष्ट नहीं होंगे। नौतपा का मतलब सूर्य के 9 दिनों तक अपने सबसे अधिक ताप में होना है, यानी इस दौरान गर्मी अपने चरम पर होती है।
नौतपा की शुरुआत 25 मई से हो गई है और ये 3 जून तक अंगारे बरसाएगा। इस अवधि में सूरज धरती के और भी करीब आ जाता है, जिससे धरती का तापमान बढ़ जाता है। ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं बल्कि ग्रहों का योग भी है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में आने से नौतपा की शुरुआत होती है और फिर अगले 9 दिनों तक तापमान बढ़ता है। इन दिनों मंगल का राशि परिवर्तन होगा और शनि से संबंध बनेगा, जिससे अग्निकांड होने की भी प्रबल आशंका बन रही है। इस बार इस विशेष ये है नौतपा का, क्योंकि राहु और मंगल के साथ अंगार कारक योग बन रहा है और मंगल की दृष्टि शनि पर भी पड़ रही है, जिसकी वजह से अग्निवृष्टि का भी प्रभाव होगा। अग्निवृष्टि के प्रभाव का मतलब हुआ तरह के अग्नि का लगना, जैसे जंगलों में आग लग जाना, शहर में कल कारखानों में आग लग जाना। ये सब क्रियाएं आनुवांशिक रूप से रहेंगी और अग्निकांड से मृत्यु का योग भी बनेगा। ज्योतिषियों का कहना है कि 1 जून को मंगल अग्नि तत्व वाली अपनी ही राशि मेष में आ जाएगा और मंगल पर शनि की दृष्टि रहेगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार ग्रहों का ये योग अग्निकांड की आशंका बना रहा है। ऐसे में नौतपा के दौरान लोगों को बचकर रहना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ उनको थोड़ा बचा के रहना चाहिए इस नौतपा के दौरान। ज्येष्ठा में जिनका जन्म हुआ है उनको बचा के रहना चाहिए। और मूलवार्षिक जो और नक्षत्र हैं, अश्विनी हुई, भरणी हुई, इसमें भी आदमियों को बचा के रखना चाहिए। जीवन के लिए जितनी बारिश और सर्दी जरूरी है, उतनी ही गर्मी भी आवश्यक है। इसीलिए एक कहावत मशहूर है, जेठ बैसाख चले पुरवाई, समझो आषाढ़ सावन धूल उड़ाई। भारत के ग्रामीण इलाकों में यह आम मान्यता है कि अगर नौतपा में बारिश हो जाए तो ये चातुर्मास में कम बारिश का संकेत है। रोहिणी नक्षत्र के दौरान अगर बारिश होती है तो इसे रोहिणी गलना कहते हैं, जो चातुर्मास में कम बारिश का संकेत होता है। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि नौतपा के दौरान अगर धरती ज्यादा तपती है तो मॉनसून जल्दी आता है और उस साल चातुर्मास में अच्छी बरसात होती है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी और बिहार समेत पूरा उत्तर भारत भयंकर हीट वेव की चपेट में है। 9 दिन तक पड़ने वाले नौतपा में गर्मी ऐसा तांडव दिखा रही है कि शहर से लेकर गांव तक हर तरफ सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। आसमान से बरसते अंगारे से सुबह में भी दोपहर जैसी गर्मी महसूस हो रही है। सूर्य के इस सबसे प्रचंड ताप के 9 दिनों में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा में सिरसा का तापमान भी 50 डिग्री तक पहुंच गया है। राजस्थान के फलौदी, जैसलमेर, चुरू और बाड़मेर में भी पारा 50 डिग्री के करीब बना हुआ है। 9 दिनों तक पड़ने वाला नौतपा 3 जून तक रहने वाला है। तो क्या अगले 2-3 दिनों में सूरज और अंगारे बरसाएगा? क्या पारा 52 डिग्री को भी पार कर जाएगा? नौतपा क्यों है जरूरी और क्या है इसके ज्योतिषीय मायने, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको आसमान से बरसते अंगारों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें बिहार के शेखपुरा की हैं, जहां भीषण गर्मी के कारण एक सरकारी स्कूल के कई छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। प्रचंड गर्मी की वजह से कुछ छात्राएं प्रार्थना के दौरान और कुछ क्लासरूम में भी बेहोश हो गईं। और अब बिहार से आई ये दूसरी तस्वीर देखिए। बेगूसराय की ये तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। गर्मी की वजह से यहाँ भी कई बच्चे बेहोश हो गए। बिहार के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। औरंगाबाद का तापमान 47.7 डिग्री, डेहरी 47 डिग्री, अरवल 46.9 डिग्री, गया 46.8 डिग्री और बक्सर का तापमान 46.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो राजधानी पटना का तापमान 42.8 डिग्री रहा। इंसान के साथ बेजुबान भी गर्मी से बेहाल हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट रेंजर्स के मुताबिक
गर्मी से परेशान मादा बाघ और उसके शावकों ने तालाब के पानी पर कब्जा कर लिया है। राज्य के डूंगरपुर राजकीय पुस्तकालय परिसर में सैकड़ों चमगादड़ों की मौत हो गई है। वैसे तो पूरा ही उत्तर और मध्य भारत प्रचंड गर्मी की मार झेल रहा है, लेकिन राजस्थान में हाल ज्यादा बुरा है। यहाँ आसमान आग उगल रहा है और धरती धधक रही है। जयपुर में गर्मी से बचने के लिए यज्ञ और मंत्रोच्चार किया जा रहा है। नौतपा को मॉनसून का गर्भकाल भी कहा जाता है। प्रचंड गर्मी और नौतपा के बहुत सारे तात्कालिक नुकसान हैं, लेकिन इसके कुछ दीर्घकालिक फायदे भी हैं। सांप बिच्छू तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर के लिए, हाँ, जो फसल के नुकसानदायक जो कीड़े मकोड़े हैं, उनमें उनकी लाइफ साइकिल में एग से लेके जो बीज के इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं, वहाँ पे अगर वो सनलाइट का सीधे एक्सपोजर हो जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं। ये नौतपा अगर 9 दिन ताप देता है, अच्छे से लू चलाता है, तो बारिश की अच्छी संभावना मानी जाती है ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार। नौतपा एक तरह से जीवन के लिए बहुत आवश्यक भी है। 9 दिन का ये तापकाल जो होता है, इसमें परजीवी, जीवाणु और जो अन्य तरह के रोगाणु होते हैं वो सब नष्ट होते हैं। टिड्डे जो पैदा होते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, खरीफ की फसल को, उनके जो अंडे रहते हैं, उनके जो लार्वा रहते हैं, उनका वो ताप की वजह से शोधन हो जाता है। वो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक नौतपा में सूरज जितना तपेगा और जितनी ज्यादा लू चलेगी, बारिश उतनी ही अच्छी होगी। अधिक गर्मी की वजह से कीड़े मकोड़े, जहरीले जीव जंतुओं के अंडे नष्ट होंगे, चूहों की संख्या नियंत्रित रहेगी और कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया भी नष्ट होंगे। यानी अगर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी और लू नहीं चलेगी तो कीड़े मकोड़े अधिक होंगे, सांप बिच्छू की संख्या भी बढ़ेगी, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े बढ़ेंगे, टिड्डियों के अंडे नष्ट नहीं होंगे। नौतपा का मतलब सूर्य के 9 दिनों तक अपने सबसे अधिक ताप में होना है, यानी इस दौरान गर्मी अपने चरम पर होती है। नौतपा की शुरुआत 25 मई से हो गई है और ये 3 जून तक अंगारे बरसाएगा। इस अवधि में सूरज धरती के और भी करीब आ जाता है, जिससे धरती का तापमान बढ़ जाता है। ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि ग्रहों का योग भी है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में आने से नौतपा की शुरुआत होती है और फिर अगले 9 दिनों तक तापमान बढ़ता है। इन दिनों मंगल का राशि परिवर्तन होगा और शनि से संबंध बनेगा, जिससे अग्निकांड होने की भी प्रबल आशंका बन रही है। इस बार इस विशेष ये है नौतपा का, क्योंकि राहु और मंगल के साथ अंगार कारक योग बन रहा है और मंगल की दृष्टि शनि पर भी पड़ रही है, जिसकी वजह से अग्निवृष्टि का भी प्रभाव होगा। अग्निवृष्टि के प्रभाव का मतलब हुआ तरह के अग्नि का लगना, जैसे जंगलों में आग लग जाना, शहर में कल कारखानों में आग लग जाना। ये सब क्रियाएं आनुवांशिक रूप से रहेंगी और अग्निकांड से मृत्यु का योग भी बनेगा। ज्योतिषियों का कहना है कि 1 जून को मंगल अग्नि तत्व वाली अपनी ही राशि मेष में आ जाएगा और मंगल पर शनि की दृष्टि रहेगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार ग्रहों का ये योग अग्निकांड की आशंका बना रहा है। ऐसे में नौतपा के दौरान लोगों को बचकर रहना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ उनको थोड़ा बचा के रहना चाहिए इस नौतपा के दौरान। ज्येष्ठा में जिनका जन्म हुआ है उनको बचा के रहना चाहिए। और मूलवार्षिक जो और नक्षत्र हैं, अश्विनी हुई, भरणी हुई, इसमें भी आदमियों को बचा के रखना चाहिए। जीवन के लिए जितनी बारिश और सर्दी जरूरी है, उतनी ही गर्मी भी आवश्यक है। इसीलिए एक कहावत मशहूर है, जेठ बैसाख चले पुरवाई, समझो आषाढ़ सावन धूल उड़ाई। भारत के ग्रामीण इलाकों में ये आम मान्यता है कि अगर नौतपा में बारिश हो जाए तो ये चातुर्मास में कम बारिश का संकेत है। रोहिणी नक्षत्र के दौरान अगर बारिश होती है तो इसे रोहिणी गलना कहते हैं, जो चातुर्मास में कम बारिश का संकेत होता है। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि नौतपा के दौरान अगर धरती ज्यादा तपती है तो मॉनसून जल्दी आता है
और उस साल चातुर्मास में अच्छी बरसात होती है।